तो भाई, आज की बात कुछ ऐसी है कि लोग कैसे, पता भी नहीं आज की बात क्या है। वैसे मैंने टॉपिक डिसाइड किया था पर पता नहीं क्यों उस पर बात करने का मन नहीं हो रहा। टॉपिक था कुछ इस तरह का कि जब ब्राह्मण लड़के घर से बाहर निकलते हैं तो क्या हाल होती है। या ब्राह्मण लड़के लोग, या यूँ कहें वेजिटेरियन और हिंदुइज्म के आर्डेंट ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स जब घर से बाहर निकलते हैं, ये भी एक ठीक डिस्क्रिप्शन होगा। बट एक शॉर्ट टर्म इसके लिए ब्राह्मण है। those who are priestly, classified as priestly group of this religion, जो ब्राह्मण वर्ण है, कास्ट नहीं वर्ण। तो जब हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर पहली बार निकलते हैं तो कैसी हालत होती है। तो घर से बाहर निकलने पर पहली बार पता चलता है कि यार आखिरकार ज्यादातर दुनिया नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि घर के अंदर तो हमें ज्यादातर वेजिटेरियन ही दिखाई देते हैं। मेरे केस में तो ऐसा है, आपके भी केस में होगा ही। और ज्यादातर लोग आपके घर में वेजिटेरियन है, और आप जब बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि 85 to 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है। ये बहुत ही एक शौक सा लगता है कि हम तो एक अलग ही, जो है, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोसाइटी में कल्टीवेट हुए हैं। और ये सोसाइटी तो असल में एक अलग तरह की है। ये सोसाइटी तो असल में एक नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है। इंडिया की स्टेटिस्टिक्स देखें तो ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन है। अब ये मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा कि कौन सा बेटर कौन सा नहीं बेटर, बट मोस्ट ऑफ द priests should not eat non-veg and must not eat non-veg. Those who consider themselves, or those who are classified as the priestly sections of society, should not consider eating non-veg. That is a religious ideology, not a casteist ideology. So that is a food choice also. So that is what I think कि जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ तो बहुत लोग नॉन वेज हैं। और फिर आप देखते हो कि यार इनको, और फिर आपको एनिमल क्रुएल्टी दिखती है उसमें, कि ये लोग एनिमल क्रुएल्टी कर रहे हैं। दीज गाइज आर लिटरली ईटिंग एनिमल्स। फिर आप सोचते हो कि यार कितना डिफरेंस है। मुझे तो बुरा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि लोग नॉन वेज खा रहे हैं। बट अगेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपको दुनिया से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर वो लोगों की फूड चॉइसेस हैं, आपको क्या ही करना है उनकी ज़िंदगी से। they are free to do, they are free to have their will and their choice. Anyways, but it is a cultural shock, it is a culture shock, as in moving out of the family and seeing कि यार आधा से ज़्यादा लोग तो नॉन वेज खा रहे हैं। After that, when you talk to people and you get to know कि यार लोग बहुत कस वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब ये बहुत इनिशियल स्टेज में ही एक कल्चरल शॉक मिल जाता है। व्हेन यू गो टू स्कूल्स एंड यू सी कि यार लोग कस वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बहुत ओपनली कस वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। एंड यू सी कि यार ये तो नॉर्मल नहीं है, मतलब हमारी आदत नहीं है इस तरह कस वर्ड्स यूज़ करने की। एंड दैट इज़ व्हेन यू नो कि यार ये भी सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंट है। ऑलमोस्ट 85 to 90% लोग, एटलीस्ट ज़्यादा ही होंगे वैसे, जो रेगुलरली हर चौथे सेंटेंस में एक कस वर्ड जोड़ देते हैं। चौथा भी एक एग्जेजरेशन है, लोग तो दूसरे दूसरे में जोड़ देते हैं। वर्ड खत्म, सेंटेंस खत्म होने वाला होता है बीप बीप, सेंटेंस शुरू होने वाला होता है बीप बीप। चार तरह के कसवर्ड्स आपके सामने प्रस्तुत हो गए, और ये पता नहीं उनकी आदत कैसे बन गई, उनके संस्कार कैसे बन गए। अब इस पे भी एक बहुत ही प्यारी बात हम बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। जहां तक हमें लगता है तो लोग घर ही में सुनते होंगे ऐसी बातें। अब जैसे ज्यादातर लोग जो होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जो होते हैं, ये बाहर सुनते हैं और लोगों को लगता है कि हमें फिट इन करना है इनके साथ, कि ये एक ग्रुप है और हम ये हैं, तो हमें इनके साथ फिट इन करना है। तो हम कैसे करेंगे, हाउ विल वी फिट इन। अगर हमें फिट इन करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हमें इनकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनके साथ हमारे लिए कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने होंगे। कॉमन चीज़ें ढूंढनी होंगी कि यार ये चीज़ कॉमन है, इसके बेसिस पे हम वी आर फॉर्मिंग अ कनेक्शन। और ये कनेक्शन हर चीज़ में वैलिड होता है, लेकिन वो कॉमन ग्राउंड जो है वो हम खोजते हैं कि हम सोसाइटी में कहाँ बैठते हैं। हम सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर में हम किस किस जगह पे बैठते हैं। तो उस जगह की क्वालिटीज हम थोड़ी सी इनकलकेट करते हैं, और उस जगह पे हम एक कनेक्शन फॉर्म कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये जो कनेक्शन फॉर्म होता है, इसमें आप थोड़ा सा अपने कुछ सेक्रीफाइसेस करते हो, बिकॉज आपकी आदत थी कि आप गाली नहीं दोगे, बट आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अपनी वो आदत, आपको एक कनेक्शन फॉर्म करना है। तो अब यार देखिए, आप कनेक्शन अच्छी बेसिस पे भी फॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात आती है कि अगर आप एक इविल कनेक्शन फॉर्म करोगे, जैसे आपने गाली देना शुरू किया, आई एम नॉट सेइंग गाली देना इज इविल, बट इट इज कंसिडरेबली नॉट एज कल्चर्ड एज इट कुड बी। मतलब और कल्चर्ड हो सकते हो आप, गाली नहीं देना भी कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाएगा दुनिया में। बट एनीवेज,
आपने अगर एक ये इस तरह कनेक्शन फॉलो फॉर्म किया, ये 5 क्वालिटीज़ हैं, इनके ये मैंने 5 क्वालिटीज़ ऐसे फिट की और अब ये कनेक्शन फॉर्म हो गया है, ठीक है? तो अब ये जो कनेक्शन फॉर्म हुआ है, अभी आपको बाइंड कर दिया है, अब आप ईविल से बाइंड हो चुके हो। और जब आप एक खराब चीज से बाइंड हो चुके हो, तो यू विल ट्राई टू टसल, और जब आप कोई कोई एक वेव पड़ेगी ना आप पे, तो ये बाउंस बैक मारेगा, ये और बुरी तरीके से आपकी हालत कर देगा। वो जो ईविल क्वालिटी है, ये ईविल परसेंट्स आपके आपको इविलनेस फीलिंग होगी। तो जब आपको धक्का लगेगा, तो यू विल गेट मोर बाउंड विद दिस व्हाट इज दिस कॉल्ड, this connection with this evil connection। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि evil connection are certainly evil for a reason। आखिर evil connection evil क्यों है? तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर evil connection evil क्यों है? Because they are not good, as simple as that। वो गुड नहीं है इसीलिए वो evil है। तो ये जो कनेक्शन फॉर्म हुआ है, अब ये और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा विद टाइम, जितना आप इसको टाइम एनर्जी दोगे, ये टाइम एनर्जी खींचने लगेगा एक पॉइंट पे। और जब ये टाइम एनर्जी खींचने लगेगा ना, तब आपका ये आपको पकड़ लेगा, और फिर आप चाहे जितनी छोड़ने की कोशिश करो, नाउ यू आर पॉट पूरी तरीके से फंस चुके हो आप। अब आप इस सिविल कनेक्शन में, एंड वंस यू आर पॉट इन द सिविल कनेक्शन, तो बहुत वर्क लगेगा इसको ऐसे मार मार करके। और या फिर एक सिंपल तरीका है इविल कनेक्शन तोड़ने का, एक सिंपल तरीका है, ये समझो कि ये इविल कनेक्शन भी तुम्हारे अंदर ही है। दिस कनेक्शन इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ये बात समझो, ये जो कनेक्शन तुम्हारा इविल है, ये बस एक इमेजिनेशन है, बिकॉज इन रियलिटी ये दोनों तुम्हारे ही हाथ हैं। दिस इज योर चॉइस कि तुम इनसे जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे। जब इविल कनेक्शन दिमाग में घर कर ले, अब इसका मैं नाम भी दे देता हूँ, एक ही इविल कनेक्शन है जो दिमाग में इतना घर कर सकता है कि वो आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे, और फिर आप छोड़ने में भी उसको परेशान करें। एडिक्शन। एडिक्शन किससे होता है? काम से। काम से ही एडिक्शन होता है, इसके अलावा किसी चीज से एडिक्शन होना बहुत मुश्किल है। एक बार कोई इंसान मदिरा का एडिक्शन छोड़ सकता है, एक बार कोई इंसान, हार्ड ड्रग्स की मैं बात नहीं कर रहा, हार्ड ड्रग्स आर ए सर्टेन अलग केस, उस केस को हम एकदम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वो केस बहुत एक्सट्रीम है। उस केस तक आप गए क्यों? एक सेंसिबल इंसान उस केस तक नहीं जाएगा until and unless he is forced and he is in and not so ordinary man, मतलब उसके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराब हो चुका है। उस केस में उस केस में ही सिर्फ आप जो है उस इंसान के या उस चीज के जो यू कैन एक्सक्यूज की, ठीक है तुम्हारे साथ बुरा हुआ, यू नीड टू टेक सम रेस्ट एंड मेडिसिन। बट जब आप एक सर्टेन पॉइंट तक यू प्रैक्टिस समथिंग और वो आपकी हैबिट बन जाए, उस हैबिट को तोड़ा जा सकता है। बिलीव मी, काम को छोड़ करके हर एक हैबिट को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, बहुत आसानी से। काम को तोड़ने के लिए विशेष इफेक्टिव स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है। ये मेरा पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी को देखने के बाद, ये हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन हुआ है कि जब आप काम से अटैच हो चुके हो, ये काम से आप अटैच हुए, तो काम नहीं छोड़ता, क्योंकि काम आपके दिमाग में घर करता है। क्योंकि काम आपको एक एक्सक्यूज देता है दुनिया से, काम आपको कहता है कि ये परफेक्ट रियलिटी है, इसे देखो। जबकि काम एक परफेक्ट रियलिटी नहीं, एक और संकीर्ण रियलिटी आपके दिमाग में, आपके हैबिट्स में बना देता है। दिस इज द नेचर ऑफ काम। अब ये संकीर्ण रियलिटी बनाने में दिक्कत क्या है? तो बनाने में दिक्कत ये है, अब हमें बाहर जाना है तो हमें थोड़ा सा शर्ट इन करनी होगी। तो संकीर्ण रियलिटी बनाने में दिक्कत ये है कि संकीर्ण रियलिटी बनने के बाद आप उसे तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपका नेचर पता है क्या है? आपको चाहिए परफेक्शन। ह्यूमन नेचर डिमांड्स परफेक्शन, ह्यूमन नेचर क्रेव्स फॉर न्यूनेस, ह्यूमन नेचर क्रेव्स फॉर यू नो एवर एवर ग्रोइंग थिंग्स, एवर प्लेजरिंग थिंग्स, ऐसी चीज जो आपको ऐसा सुख दे, ऐसी शांति दे, ऐसा आनंद दे, ऐसे ऐसा सत्य दिखाए जो कहीं ना देखा हो, ऐसी कोई चीज दिख जाए जो कहीं नहीं देखी हो, ऐसी कुछ ऐसी कुछ अनुभूति हो जाए जो पहले कभी ना हुई हो, वो सत्य पता चल जाए जो किसी को ना पता हो। तो ये इसका छलावा आपको काम देता है, इसका छलावा आपको काम देता है। ये इल्यूजन के रूप में आता है आपके सामने, और इन रियलिटी आपको दे जाता है, तो विकृत विचार, विकृत सोच, विकृति दे जाता है बेसिकली। तो आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं। बेसिक बात इतनी थी कि when we go out of our home, we see that the world is a different place, and we learn to accommodate with it, and we learn that we have to sacrifice some of our things for connection with the society। अब वो कनेक्शन कितना वर्थ वाइल है, वो डिपेंडेंट होगा कि हमने किस चीज़ से कनेक्शन बनाया है, वो चीज़ कैसी है, सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट है, वो उसका गुड और बैड, सही और गलत की पहचान करना हमें कितना आता है, ये हमारा एक टेस्ट होगा
सोसाइटी में मर्ज इन करते करते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।